बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल कुक एंड नुक। आई होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी चॉकलेट केक विद क्रीमी एंड डिलीशियस फिलिंग के साथ। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है केक की, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम नॉर्मली इसको पैन में बनाते हैं केक को, आज मैंने इसको सर्विंग डिश में ही बनाया है, उसी में सर्व भी कर दिया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और यमी केक बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अब केक की रेसिपी बताऊंगी, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक बड़ा बोल और इसमें हम डाल रहे हैं हॉट मिल्क। 1 कप हमने गर्म दूध डाल दिया है और इसमें ऐड करेंगे हम हाफ कप कोको पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर और हम इसको मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। मशीन हमें यूज़ नहीं करनी है अभी, तो हम इसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको करेंगे साइड पर। अब आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। तो मैंने यहाँ पर ले लिए 3 लार्ज साइज के अंडे और इसमें हमने ऐड कर दिए 1 कप शुगर, पाउडर शुगर या कास्टर शुगर, और इसको हम मीडियम स्पीड पर 5 मिनट तक बीट करेंगे। ख्याल रखिएगा मीडियम स्पीड पे करना है हमें। तो हम इसको 5 मिनट तक बीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे बीट हो गए हैं एग और शुगर। अब कोको वाले मिक्सचर में हम ऐड कर रहे हैं बीट किए हुए अंडे और मशीन की हेल्प लेते हुए हम चंद सेकंड के लिए मशीन को मीडियम स्पीड पर चलाएंगे और चंद सेकंड के लिए इसको बीट करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस चंद सेकंड ही इसको बीट करना है। तो देखिए हमारे चंद सेकंड में हमने इसको बीट किया। इसका ख्याल रखिएगा, जो मैं स्टेप बता रही हूँ उसी तरह से हमको चलना है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप वेजिटेबल ऑयल और इसको बस 1 सेकंड के लिए हम इसको मशीन के ज़रिए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने ये भी ऐड कर लिया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर आएंगे। अब आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 2 कप फ्लावर और इसमें हम ऐड करेंगे साथ ही 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे। अब हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे इसकी मदद से। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं हल्के हाथ से। तो बस हमारा ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने ले लिए एक ओवन डिश जिसमें हम लगा रहे हैं बटर पेपर और हम बाहर को निकलता हुआ बटर पेपर लगा रहे हैं ताकि ये आराम से इजीली हमारा जो केक है वो निकल के बाहर आ जाए। तो हमने लगा दिया इसमें बटर पेपर। अब हम इसमें डालेंगे अपने केक का मिक्सचर।
तो देखिए हमने मोल्ड में डाल दिया है अपने केक के मिक्सचर को। अवन हमारा प्री हीट है, 180 पे हमने इसको प्री हीट किया है और हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा केक रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है और बिल्कुल हमने टूथपिक डाल के चेक कर लिया, बिल्कुल सही बेक हुआ है। तो बस इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो आ जाते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने रख दिया है एक पैन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 कप दूध और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कॉर्नफ्लावर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 कप हैवी क्रीम। तो हमारी जमी हुई है थोड़ी सी क्रीम, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 1.5 कप क्रीम और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ख्याल रहे कि अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की है, अभी हम ठंडे पे ही ये काम कर रहे हैं। ठंडा दूध है हमारा और चूल्हा ऑन नहीं किया है हमने। तो सबसे पहले हम इनको सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो उसके लम्स ना बने। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और अपने मिक्सचर को चूल्हे पे रख दिया और स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। जैसे जैसे कुक होगा आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू होगा, हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक कर रहे हैं। तो देखिए ये अब कुक होना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे से और ये थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही थिक होगा और जिस तरह की मुझे कंडीशन चाहिए और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और बस 1 से 2 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा मिक्सचर। तो ये देखें साइडें छोड़ना शुरू कर दी है इसने और अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। तो बस अब इस कंडीशन में हम इसको चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे पे से हटा देंगे। तो देखिए मैंने इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं हटा रही हूँ उसको चूल्हे पे से और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट 1 कप और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे अच्छे से जब तक कि चॉकलेट अच्छे से इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारी केक की फिलिंग है जो हमें अंदर रखनी है इसके। तो हमारी बस ज़बरदस्त ही यम्मी सी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। बस हम वेट कर रहे हैं कि हमारी ये चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो जाए इस मिक्सचर में। तो देखिए हमारा ये अंदर का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया चॉकलेट केक के लिए। तो हम इसको साइड में करेंगे और इसको हम फ्रिज में रखेंगे कुछ देर के लिए। तो देखें अब मैं इसको किसी बोल में कर रही हूँ। किसी भी बोल में आप करके इसको प्लास्टिक रैप से कवर करें और इसको फ्रिज में रख दें जब तक कि ये बहुत अच्छा सा ठंडा नहीं हो जाता। तो बस मैं इसमें कर दिया मैंने और इसको मैं अब कवर कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको कवर करके मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ रही हूँ। उधर हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पर। तो हमें यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर ले ली 1 कप चॉकलेट जिसको हम डबल बॉयल पर मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप चॉकलेट में हाफ कप क्रीम डाल दी है और इसको हम मेल्ट करेंगे अच्छे से। तो देखिए हल्के हल्के हम चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होती है मैं फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डीमोल्ड और मैंने यहाँ पर रख दिया है निकाल के इसको अपने केक को चॉपिंग बोर्ड पे। तो अब हम इसके करेंगे 20 से 2 हिस्सों में इसको करेंगे। तो हम इसकी स्लाइस करेंगे। तो बहुत एहतियात से आप इसको कट कीजिएगा और इसको 2 हिस्सों में कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए हमने अपने केक को कट कर लिया है। इस तरह से हमने 2 हिस्सों में इसको कर लिया। अब हम अपना वही पैन लेंगे जिसमें हमने केक को बेक किया था। तो हमने ऊपर वाला हिस्सा केक
केक का जो ऊपर वाला हिस्सा था हम पैन में रखेंगे सबसे पहले नीचे की साइड पे पलट के हम रख रहे हैं ये वाला हिस्सा। अब इसके ऊपर हम अपनी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्रीमी फिलिंग भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। बस अब हम इसको केक के ऊपर पोर करेंगे। तो देखें हमारी ज़बरदस्त सी ठंडी हो चुकी है, बहुत अच्छी सी क्रीम। तो अब हम इस क्रीमी फिलिंग को अपने बीच में हम रखेंगे केक के। तो यहाँ पर हमने इस पे पोर कर रहे हैं अच्छी सी थिक सी हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। तो हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। तो देखिए मैंने अच्छे से इस पे स्प्रेड कर दिया, चारों तरफ इसको फैला दिया। अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट रखेंगे केक का जो हमने कटिंग करके रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने सब फैला दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर हम अपने ऊपर वाला हिस्सा रख रहे हैं केक का जो हमने कटिंग करके नीचे से रखा हुआ था। तो हमने दूसरा हिस्सा भी रख दिया है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट सॉस पोर कर रहे हैं जो हमने मेल्ट करके रखी हुई थी चॉकलेट को। तो अच्छे से हम इसको पोर करेंगे सब तरफ। ऊपर से हम थोड़ी सी चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। आप चॉकलेट चिप्स डाल लें, चॉकलेट चंक्स डाल लें, जो आपको पसंद हो आप उस पर डाल सकते हैं। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाता और अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। तो मैं इसको रख रही हूँ 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमारा यमी सा डिलीशियस सा फ्लफी चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी हो गया है, ठंडा हो चुका है। बस अब मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट केक बना था, बहुत ही यमी सा बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।